बेटा लेट बाइंडिंग क्या है? व्हाट इज लेट बाइंडिंग? What is late binding? I'm not asking really runtime polymorphism. I'm asking what is late binding? Discuss any scenario. I want to go for late binding. If late binding is similar to runtime polymorphism, think logically better. Why they have given two words then? If dotted is a framework, then what is framework? If A is B, then what is A? Why they have given two words? Late binding, he never says order. Runtime polymorphism, he never says. You know, there is a dotted, there is a framework. दोनों में कोई differences लागू होना है यार. Dotted का version अलग है और framework का version अलग है. Dotted 2000. Dotted 2003, 2005, 2008, 2010, 2012. And framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, आने वाला 4.5. अब आपको राजेश बेटे डॉटेड नहीं पढ़ना है, आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है. सारा पोल खुल जाएगा कम्युनिट का कि क्या आता और क्या नहीं आता और किस चीज को पढ़ना. मैं जाऊँ था एसेंशियल मीडिया को देने, सर मुझे पता क्या होना है मेरे साथ नमूना, मुझे ऐसा टॉपिक मुझे नाम पता ही नहीं है. इसको समझ 2010, 2008 के अंदर टिकट कितने प्रकार के होते हैं. 2008 इसको सर्वर के अंदर डॉटेड 2010 में सुना है डेलीगेट में नया टॉपिक आया है, उल्फ है. अगर बेटा कोई नया वर्जन आ रहा है तो डेफिनेटली कोई तो कोई एक्सटेंडिबिलिटी तो होगी ही होगी, ऐसे कोई बिकेगा नहीं. अगर मान लो पुराना डेलीगेट में कोई नया डेलीगेट में कुछ नया तो फिर क्या फायदा. अब तक ये पर डेलीगेट कितने प्रकार के होते हैं हमें देखिए. बाय डेलीगेट वी कैन कॉल एनी फंक्शन रैंडमली, डायनामिकली, एंड बाय डेलीगेट वी कैन अचीव अ सिंक्रोनस कॉपी. वी हैव अ बेस क्लास फॉर मल्टी क्लास डेलीगेट. We will have a function for begin, invoke, and by delegate we can go for making events. भाई you want to make events, सर क्या है? एक ऑब्जेक्ट को GUI के लेवल पे आओगे, एक ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर आओगे? GUI के लेवल पे. इवेंट का लिस्टिंग होना चाहिए. अगर किसी फंक्शन की प्रोसेसिंग ज्यादा होनी है बट चक्कर उसके साथ और सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, एक फंक्शन में जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तक फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा. बेटी तो C# 1.0 का डेलीगेट है यार. सो व्हाट इज न्यू इन डेलीगेट? क्या तो नेट टॉपिक नहीं है तो मान जाओ. तो अंकल हमें अपने नॉलेज को डिफरेंशिएट करना है. अगर मैं किसी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाऊं, इफ आई गो विद अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, व्हाट आई टीच इन C#? नो, आई नेवर टीच इन C#. आई से C# as a history is this or was this. There are few terms and few words you differentiate from C++. These are the points. Then I start the journey for evolution from C# 1.0 to 4.0. Then I say, it's a topic, it's a time, I cannot go beyond of that. So if you help me, I can go beyond. But I cannot cover entire blah 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 1.0 to 4.0 in couple of days. But they are developers, they know, अच्छा ये branches मिल गई, we can get an idea. But अगर जो मैं चीज़ों को 10 साल से पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई नया वर्जन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो डेलीगेट इन C# 4.0 and delegate in C# 1.0 कुछ ना कुछ तो नया आना ही है. मैं मान ही नहीं सकता कि I'm doing a business. और हमें अपने नॉलेज से बिजनेस गिरी करनी है, बिजनेस गिरी. कैसे बैठ जाओ? चल बोले बाइंडिंग है. Late binding is a runtime polymorphism. Right. बेटा what is late binding? I don't want to point to starting. किसी को बेटा टोकना अच्छी बात है. Binding an object at runtime. What is late binding? मैं नहीं बोलूंगा, तो आप जितना बोलना है बोलो. What is late binding? बस. Late binding means binding an object at runtime. आपकी पढ़ाई अब नहीं होती पहले से. उतना नहीं किया. सर इतने सारे टॉपिक हैं. नहीं. You normalize your time.
You will categorize your work, you can analyze your time, and you go for that. I'm watching for instance last 7 years now, right? आप अच्छे पढ़ते थे, आपकी पढ़ाई थोड़ी कम हो गई, I don't know why, right? Because of responsibility, it never be ends. It will multiply in your life, keep in mind. आपकी जो responsibility है, handling your husband, handling your kids, handling your family, it never be ends. If it is end, then it means you're ignoring those persons. वो बढ़ती जाएगी, it never be ends. आपको टाइम निकालना है. Again you try, what is it mind? आपको मैंने खड़ा नहीं किया अभी तक, आपको रियलाइज करा है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. Again you try. What is it mind? वीक लास्ट है, कुछ तो आपको रोज मिलना चाहिए ना. आप गौर करें तो ज्यादा पढ़ाते, फ्राइडे को थोड़ी खिंचाई करते हैं. क्यों दिखा मेरे को क्या पढ़ के होगी तो अच्छा सीधा होगा. व्हाट इज लेट माइंड? बस डोंट गो बैक, डोंट गो बाइंडिंग. टर्म सिंपल इज देयर. व्हाट इज लेट माइंड? There is an association between the object and the class at the runtime. From the late binding, we can achieve the late binding It by is the the object association of objects and the member and variable of the class at runtime. I don't think so. There is a association of value with the object. The object से जो क्या कर रहा है, association हो रहा है, फिर data hiding break हो रही है. अगर वैल्यू डायरेक्टली और ऑब्जेक्ट से एक्सेस हो रहा है, डेटा हाइडिंग ब्रेक हो रही है. अगर आपको पॉकेट से पैसे डायरेक्टली निकालो तो डेटा हाइडिंग ब्रेक हो रही है. आई कैन हैव बेबी एसोसिएशन एन ऑब्जेक्ट विद द वेरिएबल. इफ इट इज कॉल्ड सी देन स्ट्रक्चर कॉल्ड सी. देन आई डू मेक अ फंक्शन देन. व्हाट इज लेट बाइंडिंग? ऐसे लिखो, शुरू हो जाओ. उनका एक जमाना था, दीप्ति को बैठाते थे पीछे, वहां तू बैठ, और मैं बोलता हूँ, सारा दिन उसको सुना, तो पक जाते थे, सर मैं कल नहीं आऊंगे सेंटर. मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ, मैं आपको क्यों सुनूं? तो बैठ गए, सुन. जहां कोई आ गया, तू जाओ 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 सर मैं जा रही हूँ. बेटे सक्सेस की सीढ़ी को लिखने के लिए हमने बड़ा अकेला टाइम गुजारा अपने साथ. जानते मेरे बारे में थोड़ा सा कि सक्सेस के सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको अकेला टाइम गुजारना बहुत जरूरी है. और अपने आप को समझने की अकेला टाइम उस वक्त जो तुम्हारे साथ कोई ना हो, और वही तो लाइफ का फैक्ट भी होगा. तुम्हारे साथ कोई नहीं है वाला, कोई नहीं. इट इज हैविंग अ रॉन्ग परसेप्शन. तुम्हारे साथ कोई है कि हर साल, बुरा मत मानना, हर साल हर 5 साल में तुम कुछ ना कुछ खो रहे हो. लाइफ को ग्राफ बना के जनरेट, तुम्हारा यंग नॉलेज, यंग वैरायटी में. हमने काफी पार्टिसिपेट करे हैं. हम 7 दिन रह के आए हैं. अभी 1 जनवरी में रह के आए, दिसंबर लास्ट में शांति कुंज में, आपको पता ही होगा. और वहां पे अंकर आपके लोगों से मुलाकात हुई. वहां से क्या, व्हाट इज लाइफ एंड हाउ टू लीड अ लाइफ, बहुत कुछ सीखा. हमने नहीं सीखा, हमें लोगों ने सिखाया है. हमने कुछ नहीं सीखा, हमें लोगों ने सिखाया. I learned by the persons. What I am today, I am not only man. What is late mind? Sometimes object is non-deterministic nature. Beta, what is late minding? I can give 1000 examples. 1000 examples. तो बेटा हम सोचते हैं ना, उस वक्त मेरे बगल में कोई नहीं होता है. I'm recalling that moments I'm trying to speak. कि हमने अपने लाइफ में सबसे ज्यादा अकेला समय गुजारा.
अकेला। निकालो, थोड़े सेल्फिश भी हैं, कर सकते हो मुझे सेल्फिश। हम किसी का जाते नहीं है, पहली बार सेल्फिश कर सकते हो। जो हमने मेरे अंदर जो रखा हुआ है ना, उसके अंदर हम खुदाई नहीं करेंगे, सिंचाई नहीं करेंगे, उसको खाद नहीं देंगे, उनका सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। और जैसे लगेगा जो सड़ रहा है, उस दिन से मेरा डिटोरेशन शुरू हो जाएगा और मेरी सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो जो अंदर बेटा छिपा रखे हैं ना, उसी को अंदर ही अंदर चलाते रहते हैं। जैसे आप सब्जी चलाते हो तो कढ़ाई में चलाने के बाद हमारा अंकल, आप भैया बेटा कुछ नहीं सीखोगे, जो आपके अंदर है उसी को आप चलाते रहोगे। और चलाने के लिए यू कैन हैव एनी प्लेस टू गो। इसलिए आई हैव अ वेरी लेस फ्रेंड्स विद नाउअडेज। सुनो तरीके अब मैं बोलता हूँ, मेरे को तुम फील करो। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट माइंडिंग मीन्स देयर इज एसोसिएशन with applications, but if I develop any application, I know what is in application. I know what is in my application. I know what is having in my application. I know what application is carrying on and what is having, because I am concerned with my application. I know what I am. Till is totally early. Totally early. But if any application wants to interact with the other application, or that application wants to interact with my application, there is a A and there is a B. B knows what is B. A knows what is A. I know what I am. Where is my weakness? Where is my positiveness? I know better. I try to do balancing. So for this, I want time. I want time. Am I right? To understand me, what I am. I want time. Retired IPS officer, retired बैंक का जनरल मैनेजर रिटायर्ड से मैंने सीखा इस वक्त दिसंबर में जाकर। मैं शांतिकुंज में था। उसने कहा तुम साधन करो, सिखाया बच्चे की तरह मेरे को, मुझे क्या लगता है। और उसने बैठा दिया, मेरे को आसन दिया और कहा तुम कुछ सोचो, कोई टॉपिक सोचो और इस लग जाओ। लगा मुझे कुछ नहीं आता यार, कुछ नहीं आता। So now there is an application. What is the pros and cons of this application? I know better. It's because early I know myself better. But if other application wants to interact with me, why you want to interact? He's having some functions. He's having some class. He's having some data. It's called application. Shall I take a reference of your application before running the program? Shall I take a reference of your application before running the program? Or shall I take a reference of your application during running the program? I never know. I will go. I was planning to go that place. My father-in-law is little bit man. I have seen his life. He is very different person. Why is different person? I don't know why he is indifferent so much. Might be he is a academic by lecturer of the Roorkee Engineering College, where I met him. He is a man. He doesn't have craziness of anyone.
Your mother-in-law says you're good in your subject, but you don't go for teaching to students. You can learn a lot in coaching center. I mean tuition. You never have. He feels I am happy. He has very limited time to work to do in a day. Maximum time he sits in a yoga, maximum time, or cleaning the house. He's very fond of cleaning the house. Whereas I haven't seen him to participate anywhere. That's why I thought he's a man of Roorkee Engineering College lecturer. Because if man is having the knowledge, I don't think so. He can participate everywhere. Otherwise, he cannot do sadhana to retain the knowledge or regain the knowledge or to do exercise with the knowledge. So he is doing the discovery with the knowledge. So my application, I know what it is. But if your application is having some persona, some informations, I want to use your applications. Why? I want to get a personality maybe. So you give me reference of your application, I can call. But the moment when you will get a reference. So before running the program, I have taken the reference of your application. No, baby. I will take a reference of your application at runtime. तो मुझे नहीं पता था कि मेरे रूम नंबर 403 में एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर बैठा हुआ है. मुझे नहीं पता था. उसके वाले फ्लोर पे 417 वाले पे एक रिटायर्ड जनरल मैनेजर बैठा है बैंक का. मुझे नहीं पता था. पर तीनों गए ब्रेकफास्ट करने. He asked me, what is your by profession? I said I was in job till 2005. Now I am running my software training center in Noida. Are you free for 2 hours? What's the plan for today? I said I am here to understand myself by better, what I am basically. Okay, चलते हैं हम लोग. We started driving the car and we have gone in between the area called रुड़की से आगे जाओ, हरिद्वार से आगे जाओगे आपको बड़ा शांत जगह मिलना शुरू हो जाएगा towards ऋषिकेश. So I mean to say, the knowledge which I have got, how I can examine the knowledge? So I have to satisfy myself first. What I have pursued till is correct or not. I don't want to get a very appreciation by anyone, by Deepak Jha, by Tanu sir, by Shankar. I don't want to make you happy by my knowledge. If I have this tendency, then I am doing a business. I don't want to make you happy. I want to realize my knowledge to you. And first I need a time. I never know I will have a man, I will meet in Haridwar, I will have some association. I never had a time. हमें नहीं पता शुरू में कौन बैठा है. अगर मेरी एप्लीकेशन रन टाइम पे किसी को कॉल करना चाहती है तो मैं अपने एप्लीकेशन को जानता हूँ. इट इज कॉल्ड अर्ली. इसके मैं हर प्रॉस एंड कॉन्स को जानता हूँ. कौन सा वेरिएबल कहाँ है, इसका बेस क्लास कौन है, इंटरफेस कौन सी बनाई है, इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन है, कौन सा फंक्शन स्टैटिक है, कौन सा मेंबर है. हमें सब कुछ पता है अपने एप्लीकेशन को. जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ उसके बारे में नहीं पता है. तो डू इंटरेक्ट बेबी. इंटरेक्ट करने के दो रास्ते हैं. या अर्ली बाइंडिंग पे करो या लेट बाइंडिंग पे करो. अगर अर्ली बाइंडिंग में करो इसका मतलब क्या हुआ, तो तुम उस एप्लीकेशन को रेफरेंस लेकर बैठे हुए. लेट बाइंडिंग पे कर रहे हो तो आप उसका रेफरेंस कब लोगे, बोलो रन टाइम पे लोगे. उसके बाद if you talk about early binding and late binding, it means if you want to go for having association with anyone, so if one application wants to communicate with the other application, do you know what it is? I don't know. I don't know anything about that. Really? I don't know, but I want to call you. Have you taken a reference? I haven't taken a reference. Let me start. I will try to catch up. मैं जिसको कॉल करना चाहता हूं उसका रिपीटेड रेफरेंस मेरे पास नहीं है. सुना है
Dr. S.T. Gupta is a great doctor. Madhu Srivastava. I have heard in NCR the best lady for gynecologist is Madhu Srivastava. I have heard by someone. I have seen in Google. Some patient has given the reference. I was a lady of 32 years. I was in UK. I came down to Noida because my parental is in Noida. So I was searching a good doctor. I got a good doctor called Madhu Srivastava. And she is a renowned lady. She sits in a fortress. She is staying in a 32 somewhere. My wife knows about that. 32 में बैठती है वो. उसका अपना फ्लैट रेसिडेंस है. तो मैंने उनसे टाइम लेने के लिए कर एक तो उसका एड्रेस नहीं लिखा हुआ था. आई हर्ड ओनली मधु श्रीवास्तव. शी इज ए ग्रेट गैस्ट्रोलॉजिस्ट. उसके लेडी का कमेंट्स था. तो मैं मधु श्रीवास्तव इज अ लेडी. ही इज हैविंग अप्रॉक्स 57 years lady or 55 plus lady, and she is having a great experience, and she served to World Wide Web for gynecologist presentations and seminar and all there. I heard about that. But I haven't her address and residence address. And that lady haven't mentioned कि उसका बच्चा कहाँ हुआ था, किस हॉस्पिटल में, वहां से पता कर लेता. मेरे पास उसका कोई रेफरेंस नहीं था. One day I started finding, but इसमें ये लिखा हुआ था नोएडा. You won't believe uncle, मैं उस दिन रात में ऐसे ही शाम में कार निकाली और मैं स्टार्ट हो गया 12 बजे से चक्कर लगाता गया. पता नहीं चक्कर लगाता गया, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा मधु श्रीवास्तव का बोर्ड. और फॉर्चुनेटली स्पाइस की बिल्डिंग है. स्पाइस का रेड लाइट नहीं है. उससे अगला रेड लाइट लिया, राइट लिखा. ओ माय गॉड, मधु श्रीवास्तव. आई वाज सो हैप्पी. I was so happy. It was 2010 last. एक तो आलिशान जब देखा, हस्बैंड भी श्रीवास्तव, वो भी डॉक्टर, ये भी श्रीवास्तव, ये भी डॉक्टर, तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जाऊं. मगर अपॉइंटमेंट लिया तो लेडी को देखा. ओ माय गॉड, शी हैज अ ग्रेट नॉलेज. मैं खुद डॉक्टर का बेटा हूं. शी हैज ग्रेट नॉलेज. आई सेड मैम मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ का डिलीवरी आपके कस्टडी में. She says, stop. I said, why this stop? I am busy in every surgery. तो बातें करी, बोली ठीक है. बात करते गए. उसको लगा she is really need. तो उसने टाइम दे दिया. मैं इतने वक्त 40 में बैठूंगा. क्या टेक्नोलॉजिस्ट यू वांट टू लीड. बोली मैं फोर्टिस में रहूंगी, आप उस दिन वहां पे कर पाऊंगी. मैं आई विल बी देयर. एंड फॉर्चुनेटली शी हैंडल. तो कहां से कहां. अब मेरे पास एड्रेस आ गई. कॉम्प्लिकेसी कुछ ही भी इशू हो, इट्स अ ग्रेट डे. She talks so politely, I cannot tell you. By the face, she can judge what the problems you have. अब बेटा क्या हो गया, अर्ली माइंडिंग हो गई. क्यों? आई गॉट हर. और जो डेली चेकअप, जो वीकली चेकअप होता था, रिसर्च में लेके जाता था वहां पे. ग्रेट लेडी. यू ऑल्सो कम संदीप, यू ऑल्सो कम. बट शी कॉल मी बाय द नेम ऑफ संदीप. यू कम. यू ऑल्सो सेट. अच्छा वो क्या लेडी है. हमें बोलता रहते चक्कर काटने हैं यार. अरे पापड़ मिले उसके चक्कर में. मतलब अंकल 2 मिनट मिलने के लिए आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द गेट. आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द गेट. जो मैं लेडी का पढ़ा था उसके जो गूगल के ऊपर है उसको पूरा पढ़ा कि सीजन बट उसका हुआ था. उसने कैसे सर डॉक्टर ने मना कर दिया, प्रॉब्लम इशू नहीं हो सकता थे. तो I have to prepare for the worst case, right? उसकी रिलेटिव है. अच्छा बोलिए फिर से बात करें. फिर मैं गया था, जब डिलीवरी हो गया फिर मैं दोबारा मिठाई लेके गया. मिठाई लेके के बाद आनंद खड़ा हो गेट पे. So busy lady, my God. Every second counts for that lady. Every second counts. And she's a dynamic lady, my God. She's so great. Dynamic every second, every moment.
It means she is utilizing her brain with the sense. What is late binding better? I was searching a lady or searching a best hospital. I know hospital is best, but who is in hospital? That's most important. Why do they go with a name called Max or the Fortis and the Apollo? It's very mind making, it's a money making game place. Who is the doctor? That's most important. Can I meet the doctor personally before admitting my wife to the hospital? तो मैंने क्या बोला? लेट माइंडिंग क्या है? अभी से बेटा मेरा हर एक पल आने वाला पूरा लेट माइंडिंग, और जो टाइम गुजर चुका है मेरा वो अब तक क्या बोलो? अर्ली माइंडिंग. द पास्ट टेंस इज कॉल्ड अर्ली माइंडिंग. द फ्यूचर टेंस इज कॉल्ड व्हाट? लेट माइंडिंग. अगले एक सेकंड में क्या होगा? नोबडी नोज बेबी. अंकल ये रूम था, हम बैठे हुए थे, 2009 की बात है. वैसे ज्यादा उसमें मैं जाकर नहीं बैठता हूँ दीप्ति के रूम में. एक लड़का आया, बेचारा करनाल का था, करनाल से उसने बीटेक करी थी. उसने स्कूटर लगाई, हाफता हुआ, बेतरीके हाफता हुआ मेरे पास आया और उसने खुशी में नाउ आई एम इन TCS. तो देखो मेरे हाथ में TCS. बेटा उसने मैं उसको ऑफर लेटर पढ़ रहा था एंड ही फेल डाउन. ही गॉट अ मैजर अटैक. 24 साल का बच्चा उस रूम के अंदर बैठे. He fell down and attack and death. और उसकी डेड बॉडी को लेकर जब करनाल गए थे, मैं वो रास्ते का तुमको जर्नी एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता. जब उस घर में गए तो 3 जवान बेटी थी और एक भाई था और उसके फादर टीचर. मैं कैसे जाऊं उस गेट के ऊपर? That's in the life. अगले एक पल में ये भी हो सकता है, आई कांट बिलीव. इट्स मैटर ऑफ सेकेंड ऑफ. तो दैट्स कॉल्ड लेट माइंडिंग. सो लेट माइंडिंग कैन गिव यू ड्रास्टिक रिजल्ट. इट कैन गिव यू अ ग्रेट रिजल्ट. एंड वी लर्न बाय अर्ली माइंडिंग. Early binding. We inspired from early binding and try to resolve in what? Late binding. अपनी गलतियों से सीखते हैं और यकीनन उसको लाइफ में दोहराना नहीं चाहते हैं. तो late binding can give you drastic result. It can give you better result. So what is late binding? First of all, say like this. So there is the application. What is an app? There is application. What is an application? I know better. I know all the pros and cons. Even though I know who is my base class. Even though I know what is interface behind the base class. Even I know what function is having an interface which I want to implement in my program better. I know web page ASP is better. ASPX got a base class got a computer control, got a base class for control class. They implement definitely HTTP handle interface. I know better all the pros and cons of my applications. But my application wanna communicate with other applications. If you provide me reference, I will be happy. I will be happy, but I don't have your reference. But I know there is a application running in a market which can give me better result. So I cannot take better reference of that application because I don't know where is the location I reference. So getting the reference at runtime means no add reference. बोलो कौन? So add reference जो करते हैं वो क्या है? बोलो early binding. और जहाँ using लगा दिया वो early binding. What is using? Okay, before running the program, I have enforced all the classes, whether I use or not. Using supports early binding. इसका मतलब बेटे अगर कोई नेमस्पेस में क्लास पड़ी है मतलब यूजिंग वहां पे नहीं चलेगा. ये क्वेश्चन था बेटे CSC का. यूजिंग कब नहीं चलता? इतना घुमा दिया आपको. यूजिंग कैनॉट बी एप्लीकेबल इन विच केस. इसलिए करके एक इंटरव्यू तो देके देखो.
we can measure your knowledge. Using is not applicable in case of late finding. कैसे मैं नेम स्पेस को इंक्लूड कर लूं? क्यों? समझते नहीं हो। जब तक आप डीएल का रेफरेंस नहीं लोगे, यूजिंग एक्टिवेट नहीं। एड रेफरेंस करो और यूजिंग सिस्टम लिखो। हम बेटा यूजिंग सिस्टम लिखते हैं ना, तुम समझते क्यों नहीं? डॉट की जब आईडी खुलती है, जब डॉट की आईडी खुलती है तो पहले से कुछ डीएलएस के रेफरेंसेस ऐड होते हैं और सिस्टम डॉट डीएलएल इज बाय डिफॉल्ट देयर। बस हमें यूजिंग लिखना है, यूजिंग सिस्टम। जिस डीएल का रेफरेंस पहले से है, अब वहाँ यूजिंग से नेम स्पेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस डीएल का बेटा आपने रेफरेंस लिया ही नहीं है बंदर, उसके बाद नेम स्पेस को इंपोर्ट कैसे करें? एक डेफिनेशन कुछ लोग बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट क्लास का रेफरेंस कब आएगा? बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट क्लास का रेफरेंस कब आएगा? रन टाइम में आएगा। You cannot achieve because runtime polymorphism without late binding. You cannot achieve. To achieve a runtime polymorphism, late binding is needed because child can call father because child is having a reference of the father. But base class cannot have a reference of child. So we are providing a reference of, so na, we are providing a reference of derived class to base class a virtual function. It's called late binding. So we achieve runtime polymorphism. How the base class can override the derived class function. पर वर्चुअल फंक्शन से क्या होता है? आपको डिराइव क्लास का रेफरेंस किसको मिलता है? बोलो, बेस क्लास का। दिखा दो सब। इसका मतलब वो चीज हो गया। अगर एक डीएल में एक नेम स्पेस और नेम स्पेस में एक क्लास, तो क्या करेंगे? सबसे पहले बता दो तो क्या करेंगे? पहले तो डीएल का रेफरेंस लेंगे, यूजिंग करोगे, क्लास को क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट और फंक्शन। अगर एक डीएल का तो रेफरेंस अगर रन टाइम पे लेगी तो फिर यूजिंग नहीं कर पाओगे, क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। इसमें बेटे डॉटेड में दो तरीके से क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक अर्ली बाइंडिंग से और एक लेट बाइंडिंग। आपको जितना हमने कराया पानी लो यार, बाहर निकलो, अभी क्लास चल रही है, ये बच्चे बनाए अगर कोई क्लास कोई डीएल का रेफरेंस ले लिया तो पीछे जा यूजिंग रोबिका स्पेस आर यू रोबिका आर डॉट फंक्शन। इस केस में ये बनता है ऑप्शन। अगर आप डीएल का रेफरेंस बेटा रन टाइम पे लोगे तो यूजिंग नॉट लाइक रोबिका स्पेस आर यू रोबिका आर डॉट फंक्शन, आपको काम नहीं करेगा। It means there are two syntax for creating a word, an object in Dot and in Java. Okay? चलो लिखो। Whenever we define the application, what application is having or carrying, it is known to programmer. उस क्लास में क्या चल रहा है, हमने आज क्या करे हैं, मैं पूरा कहानी पता है। Whenever we develop the application, what application is carrying or having, it is known to me earlier. It is known to me earlier. Even though I can get information, even though I can get information via debugger, even though I can get information via debugger or go to definition or go to definition. मुझे पूरी बेस क्लास की कहानी, उसके पीछे कौन सा इंटरफेस चल रहा है, उस इंटरफेस में कौन सा फंक्शन है, हम कौन सा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। बेटे ये क्वेश्चन का हाउ एसक्यूएल स्किल वर्क्स,
मैं इसको मैं तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरी बेस क्लास है, बेस क्लास टेम्परेचर कंट्रोल है, और टेम्परेचर कंट्रोल का बेस क्लास कंट्रोल है, और कहीं ना कहीं पीछे एक HTTP हैंडल इंटरफेस चल रही है, उसका फंक्शन है प्रोसेस रिक्वेस्ट जो स्ट्रक्ट है, उसको डिफाइन करना मस्ट है। अच्छा, मेरे पापा ने उसको डिफाइन किया, इसने बेस क्लास में मुझे पूरी घर की पूरी कहानी पता है, पूरी कहानी पता है। पर बेटे इस घर में एक नया बंदा आने वाला है, हो सकता है मेरी बहन का हस्बैंड आने वाला, कैसा है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, पॉइंट के बारे में भी नहीं पता। अगर पता होता तो लाइफ में कभी कोई गलती नहीं करता, कोई गलत आउटपुट नहीं आता, पता ही नहीं है कुछ। पर आना मस्ट है, आना मस्ट है, पता ही नहीं, कुछ नहीं पता है। पता है ही इज गुड बाय प्रोफेशन, बट व्हाट इज हिज हैविंग अ बिहेवियर आई डोंट नो। तो पहला लाइन क्या लिखा, whenever we develop the application, what application is carrying or having, I know by different ways, by go to definition or by go to what। तो क्या देख रहे हो, यहाँ देखना, क्या देखते हो बेटे, मैं अपने ऊपर 50 तरीके से अपने बारे में पता कर सकता हूँ, पर तेरे में क्या चल रहा है पता नहीं कर सकता। अब पैराग्राफ चेंज करो, पैराग्राफ चेंज करके एक डब्बा बना दो, डब्बा छोटा डब्बा बना, उसका नाम दे दो ए, डब्बे का नाम दे दो, डब्बे से राइट थोड़ा दूर के डब्बा और बना दो, ठीक है। और उस डब्बा को, राइट डब्बा को पहले डब्बा से डॉट डॉट करके जोड़ो, डॉट डॉट करके जोड़ो। डॉट करके क्यों जोड़ा, हमें कॉल करना है, हमें कॉल करना है, उसका रेफरेंस मेरे पास नहीं। सुना है जो सेकंड डब्बा है उसमें रख दिए रहे, और उसमें रखो नेम स्पेस, और नेम स्पेस के अंदर रखो क्लास, और जो बेटा पहला डब्बा है उसका नाम है EXE। तू क्या EXE किसको कॉल करेगा बोलो, DLL। भाई तुम्हारी एप्लीकेशन EXE होगी यार, तुम्हारा बेटा एप्लीकेशन कभी DLL हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारा एप्लीकेशन अगर DLL हो गया तो कॉल कैसे होगा, रन कैसे होगा, थ्रेड कहां से मिलेगी। तो तुम्हारा एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन को कॉल कर रहा है। एक और डब्बा बना उसी के नीचे, एक और डब्बा बना, एक और डब्बा करे, एक और डब्बा, 3 डब्बा बना ढक्कन, और 2 डब्बा जो लास्ट में बनाई है उसको डॉट से मत जोड़ो, उसको पूरे लकीर के साथ जोड़ो है पूरे को। तो क्या देखा, ए की दोस्ती बी और सी के साथ है। 3 डब्बा बनाया ना जी, कोई नाम दे दो जो मन करता है। तो पहला डब्बा से बेटे डॉट क्यों जोड़ा, रेफरेंस मेरे पास नहीं है। अंकल ने कहा जी एक लड़का अच्छा है, आप बात करके देखो, बात बन जाएगी, चलो एड्रेस दो। बट रन टाइम के बातें हूं, कुछ नहीं पता है उसके बारे में। हु इज ही, आई कैन गेट हिज नंबर बाय अंकल, so for me is already binding, and to whom will I will wait, what he is। मैं उसको आधे घंटे में नहीं पहचान सकता कि आदमी आधे घंटे में अपना नजर बदलता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नाम की चीज होती है। डायग्नोसिस ऑफ अ मैन कैन बी डन इन अ डे। ये बेटा 2 आदमी है, ये मेरा रिलेटिव है, उनका रिलेटिव है, जो मेरे को उस लड़के का एड्रेस दिए। और बेटा पहला वाला जो है उसको मेरे लोग क्या बोला, बिल्कुल अननोन, बट रेफरेंस चाहिए उसको। पैराग्राफ अभी चलेगा, whenever पैराग्राफ चेंज करते, whenever if I want to call the other application DLL, whenever I want to call other application DLL in my application, but I am getting his reference, at runtime.
उन्होंने बोल दिया आप जाके बात करके देखो, आप जाके बात करके देखो। इफ इज ऑनेस्ट मैन, ये कभी उसकी तारीफ नहीं करेंगे। हमारा राइट अंकल कोई तारीफ नहीं करेंगे। इफ इज ऑनेस्ट, आप बात करके देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो जाओ, but I'm only Jariya to give the address. And don't believe me after that if something goes off. You thought that was negotiation. What? आप बात करके देखो। तो क्या लिखा? Whenever if I want for the other application, here in my application, all in my application, but I am getting this reference at one time. This process is called late binding. This process is called late binding, but this can be achieved in .NET. This can be achieved in .NET by reflection. सोचो कितना खतरनाक टॉपिक रिफ्लेक्शन। एक मिरर दो यार, I can see my face. I can see my face. Otherwise, I cannot see my face. मतलब बेटे कभी कभी मैं अपने आप को भी नहीं देख पाता, इसलिए बोलते हैं अकेले बैठो ना। तो अकेले क्यों बैठते हैं? दूसरे को नहीं देखने के लिए, बोलो पर अपने आप को देखने के लिए। कि नाउ सिटिंग अलोन इज अ काइंड ऑफ मिरर which is reflecting myself, but talking to you and pointing to you, तो धंधा बात है। वो आदमी हर वक्त दूसरे के बारे में बात करता है, वो बदतमीज अपने बारे में बात ही नहीं करता है। क्यों? वो हर वक्त दूसरे के बारे में सोचता रहता है, अपने बारे में सोचता था। You get a point? So this process is called late binding, achieved by what? Reflection. और नीचे लिखो area of use of late binding। मजा आ गया? अब इसका दो तुमने बेटा बनाई है डॉट, जो तुमने ज्यादा लंबा तार खींचा है, उससे कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट? भाई ए स्पेस A1 न्यू A, B स्पेस B1 न्यू B। तो डॉट करा बेटे, उसका सिंटेक्स वो वाला नहीं होगा। उस केस में एक्टिवेटर क्लास यूज होगा। बोलो कौन? एक्टिव बताएंगे बाद। एक्टिवेटर क्लास आपको करा चुका। एक्टिवेटर क्लास के द्वारा बनेगा ऑब्जेक्ट, एक्टिवेटर क्लास। समझ गए? तो अब नीचे लिखो एरिया ऑफ यूज ऑफ लेट बाइंडिंग। इफ आई टॉक अबाउट और इंप्लीमेंट, अगर मैं आपसे बात करूं सर या मैं इसको इंप्लीमेंट करूं, इफ आई टॉक अबाउट और इंप्लीमेंट द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डबल कोट्स में द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म means base class wants to call the derived class overridden function, means base class wants to call the derived class overridden function। बिल्कुल मैं कॉल करूंगा, मैं करूंगा। देखिए derived class ने क्या बनाया, मैं भी डू वर्क करता हूं, तुम भी डू वर्क करो। So base class wants to call the overridden function of derived class। base class wants to call the overridden function of derived class। मतलब बेटे बेस क्लास को डिराइव क्लास के फालतू फंक्शन से मतलब नहीं है। तू का एग्जांपल लेना, तू खाना खाती है, तेरा बेटा कभी मन नहीं करेगा कि तू खाना खाए तो बेटा खाना ना खाए। तू सारा काम छोटे से पीछे क्यों लगी रहती है? और सारा काम गया भाड़ में। पहले क्या करेगा बोलो? उसको खाना, वो जब खा ले तो तू हो गया निश्चय। तो बेटा एक बाप अपने बेटे से क्या मतलब रखता है? तू कुछ भी करो, में कोई दिक्कत नहीं है, बट तेरा कैरेक्टर, आई मीन तेरी नॉलेज, तेरा वर्क, तेरी डिसिप्लिन कभी खराब नहीं होनी चाहिए। तू ज्यादा घूमना में कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा बेस क्लास कुछ ना कुछ डिराइव क्लास में देखना चाहता है। और क्या देखना चाहता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। बोलो कौन? कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तुम्हारा डू वर्क, उसका डू वर्क, तुम्हारा कपड़ा पहनने का तरीका और उसके कपड़ा पहनने का तरीका। क्यों बोला कि तुम कपड़े का मैचिंग लेके आते हो मार्केट से? क्यों? तुम्हें पता है कि बच्चों को कौन सा शू पसंद आएगा? आपसे तो भाई हमें नहीं पता।
तो तुम उसको ओवरराइड करते हो, क्या करती हो बोलो? ओवरराइड करते हो। हम नहीं करते ओवरराइड, हम ओवरराइड कर ही नहीं सकते। ड्रेसिंग सेंस हमें नहीं आ सकता। तो बेस क्लास कुछ चीजों के लिए ओवरराइड करता है, बोलो कौन? डिराइव क्लास का फंक्शन। कोई एग्जांपल दे दो। तो इसका मतलब बेटे बेस क्लास डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहता है। पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्सपेक्टेशन। बोलो क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन विद द डाउटर, एक्सपेक्टेशन विद द चाइल्ड। What is expectation? If I am studying, you also study. If I am working, you also do the work. So you can have expectation only with your kids or child, not with the मम्मीड़ा भाई और चचेरा भाई। उनके फादर करे, हम क्यों करें? हम बस बोल सकते हैं जी करेगा सना तो वो, बट तेरा बच्चा अगर ना करे तो उसको मार भी देंगे तो कर। उसके बाद भी बदतमीजी अगर नहीं मानता है, दिन को भी स्टार्ट फंक्शन। बोलो कौन? अब तुम आज तो करना ही पड़ेगा। नहीं पी रहा है वो दवाई, जबरदस्ती पिलाओ करेगा, पिलाना ही पड़ेगा। आपका जो क्लास है 12 o'clock की होगा ना? 10 बजे। तो आप लोग को टाइम क्यों, क्या होगा? कितने हैं? 2-3 घंटे। सबको बुला लो, बुला लो। हेलो, कौन? जल्दी बोलो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट बेटी से फोन दे। मैं फोन ट्रांसफर करना दूँ के पास सिलागेट कर। तो अब चक्कर है, बहुत सारी बातें हैं कि बेस क्लास डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करने का हक बनता है, बट बेस क्लास डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा कैसे? कि बेस क्लास के पास डिराइव क्लास का कोई भी रेफरेंस नहीं है। कैसे? कैसे? इसको अपने बच्चे को शूज पहनाना है, थोड़ा बड़ा हो गया, सर पता नहीं कहाँ खेल रहा है, डोंट नो। अब शाम में कभी कभी क्या मुझे कभी गुस्सा आता है। अब सुबह चलाता घर पे पढ़ाने मेरे बेटे को, अब मैं गले को खोलता, गला गया कहाँ हो? 8 बजे का ट्यूशन है, इतना बड़ा सोसाइटी है, मैं उसे कहाँ खोजूं? प्रेम मिल गया, कभी खुदा न खास्ते प्रेम मिल गया, लेकिन खोज मैं इधर खोजता हूँ, गले को खोजता हूँ, 5 मिनट लगा है किधर? मिल गया, पापा बस 2 मिनट, पापा बस 2 मिनट, पापा 2 मिनट, कल करके 8-15 वही कर देता है। जिन गुस्सा आता है उसे तो छोड़ते नहीं। जब 8:30 क्रॉस कर जाता है, क्यों आता है आशुतोष, पानी मांगता है, मम्मी माँ उसको चाय बना के देती है, बिस्कुट देती है, चलो मास्टर का 15 मिनट निकल गया ये सब चीज़ों में, तब तो गुना आ जाए। जब 8:30 क्रॉस करता है, अब मैं अंकल वर्चुअल फंक्शन नहीं बनता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन जाता है, डांटना पड़ जाता है। तो बेस क्लास डिराइव क्लास के वो फंक्शन को कॉल करना चाहता है जिसे बेस क्लास एक्सपेक्टेशन रखता है, और हर चीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है अंकल। आप जॉब करो, चलो तुम लाखों रुपया कमाओ, चलो तुम महीने का करोड़ों रुपया कमाओ, हमें तुम्हारे पैसे से मतलब बिल्कुल नहीं है। तुम जॉब लग देगा, आई एम हैप्पी। तो बेस क्लास डिराइव क्लास के फंक्शन एक्सपेक्टेशन, बट डिराइव क्लास अपना रेफरेंस कैसे प्रोवाइड करेगा बोलो? बेस क्लास। डिराइव क्लास रन टाइम पे अपना रेफरेंस प्रोवाइड करेगा बेस क्लास को वाया वर्चुअल फंक्शन। बट ऐसा बेटा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि डिराइव क्लास इज गेटिंग प्रोवाइडिंग रेफरेंस टू बेस क्लास विदाउट वर्चुअल। तो डिफरेंशिएट वो हु कैन क्रूक मेथड है, वो क्या बोलो? हु कैन क्रूक है, वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, वो बेटा गलत अप्रोच है, वो गलत अप्रोच है। और तो हम बेटे को नहीं खोजते, गधा गया कहाँ को, और तो हम नहीं खोजते। और वो क्या करता है हमें नहीं पता है, वो 1 घंटे में क्या पढ़ता है, हर वक्त हम गधे को छिपे देख नहीं सकते हैं, बट उसको टाइम पे पढ़ना चाहिए, यह जाओ। तो बेस क्लास
हर डिराइव बेस क्लास के सारे फंक्शन को बेटे कॉल नहीं करना चाहता है। सुन न करे, अगर बेस क्लास अगर डिराइव क्लास के सारे फंक्शन को कॉल कर रहा है, इसका मतलब बेस क्लास कुछ नहीं कर रहा है। मेरी भाभी की आदत है कि जब तक उनका बेटा खाना ले उनको चैन नहीं मिलता है। वो पागल की तरह, शी इज वेरी केयरिंग लेडी, शी इज वेरी डैम केयरिंग लेडी। जब तक वो खाना ले उनको चैन नहीं मिलता है। भैया कोई पसंद नहीं आता है, संडे को खासकर। वो पागल की तरह उसके पीछे कभी चिल्ले बनाएगी, कभी पोहा बनाएगी, कभी ये बनाएगी, कभी वो बनाएगी, और हर का दूध ज़रा खा ही लेगा तो उस वक्त इतना खा लिया। भाई कहता है जब उसको भूख लगेगी खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, इतना फोर्स करके मत खिलाओ। तो उसके सेंटिमेंट छिपी है अपने बेटे के साथ। फादर उसको लॉजिकली सोचता है, इतना फोर्स करके तुम क्यों खिला रहे हो? मैं झगड़ा देखता रहता हूं, पर वो झगड़ा नहीं है, एक बच्चे के लिए क्या बोलो, अफेक्शन। तो how you can provide a derived class reference to base class? This is done by the what? Virtual function. And this all happens at what? It's called late. The runtime polymorphism को समझने के लिए और अचीव करने के लिए लेट बाइंडिंग का होना ऐसा मसला। सर रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए वर्चुअल फंक्शन से